नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे कैनरा बैंक के स्टॉक के बारे में। अभी इसका शेयर सिर्फ 120 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और लोग पूछ रहे हैं, भाई ये सस्ता है या फिर फंसाने वाला? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक दमदार और आसान भाषा में कैनरा बैंक की पूरी एनालिसिस। बैकग्राउंड एंड बिजनेस ओवरव्यू। कैनरा बैंक दोस्तों भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद सरकारी बैंकों में से एक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1906 में मैंगलोर के में। आज इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। 2020 में सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ था कैनरा बैंक में, जिससे इसकी साइज और रीच दोनों बढ़ गए। आज के समय में कैनरा बैंक के पास हैं 9,500 कॉमर्स शाखाएं, 12,000 एटीएम नेटवर्क और 10 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स। पब्लिक सेक्टर होने के बावजूद इसने कई टेक अपग्रेड्स किए हैं, जैसे कैनरा AI वन ऐप, यूपीआई इंटीग्रेशंस और डिजिटल ऑनबोर्डिंग सर्विसेज। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इमोशंस नहीं अर्निंग्स चलती हैं। 2024-25 के रिजल्ट्स के मुताबिक नेट प्रॉफिट 15,000 करोड़ रुपए के ऊपर रहा है। नेट एनपीए घटकर 1.1% के इनकेस पे तक आ गया है और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 18% तक है, जो पीएसयू बैंक के लिए बहुत स्ट्रांग है। इतना ही नहीं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR 16% से ऊपर है, यानी बैंक फाइनेंशियली स्टेबल है। और क्या आप जानते हैं, इस बैंक ने पिछले साल डिविडेंड भी दिया, 12 रुपीस प्रति शेयर, जो एक बढ़िया पैसिव इनकम का जरिया बनता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। स्टॉक प्राइस मूवमेंट एंड चार्ट एनालिसिस। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। कैनरा बैंक का शेयर प्राइस पिछले एक साल में 105 से 135 तक गया और फिर करेक्शन के बाद अब 120 रुपये के आसपास टिक गया है। टेक्निकली अगर देखें, स्टॉक अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स न्यूट्रल जोन में है, यानी नाइदर ओवरबॉट नॉर ओवरसोल्ड। MACD भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है, मतलब मोमेंटम फिर से बन सकता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, मोतीलाल ओसवाल और ICICI सिक्योरिटीज जैसे बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेज ने इसके लिए 165-180 रुपये भी इसका टारगेट दिया हुआ है। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। अब बात करते हैं फ्यूचर की। कैनरा बैंक अगले 2-3 सालों में कहां जा सकता है? क्रेडिट ग्रोथ 12-14% एक्सपेक्टेड है। रिटेल एंड MSME सेक्टर पर फोकस बढ़ रहा है। डिजिटल बैंकिंग में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट PSU बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेकर सीरियस है। अगर प्राइवेटाइजेशन की कोई हलचल होती है, तो PSU बैंक जैसे कैनरा बैंक का वैल्यूएशन बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं और कैनरा बैंक उसमें एक मेन प्लेयर है। रिस्क फैक्टर्स एंड कॉशन। अब दोस्ती निभाते हुए मैं आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स भी बताता हूं, क्योंकि ब्लाइंड इन्वेस्टिंग नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग जरूरी है। PSU बैंक होने के कारण गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी ज्यादा है। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फिर से बढ़ सकते हैं अगर इकोनॉमी स्लो हुई। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी और इन्फ्लेशन इस बैंक के मार्जिन्स पर असर डाल सकते हैं। तो हाँ, स्टॉक सस्ता है, लेकिन किसी भी एंट्री से पहले प्रॉपर रिसर्च और टाइम होराइजन जरूरी है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन अगर आप 2-3 साल का व्यू रखते हैं, तो ये स्टॉक पोर्टफोलियो में शाइन कर सकता है। कंक्लूजन प्लस कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, कैनरा बैंक का स्टॉक 120 रुपीस पर एक दमदार अपॉर्चुनिटी लग रहा है, लेकिन वही बात दोहराऊंगा, सस्ता दिखने वाला हर स्टॉक अच्छा नहीं होता और हर करेक्शन खतरा नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, थोड़ा डिविडेंड भी एंजॉय करना चाहते हैं और PSU बैंकिंग रिफॉर्म्स में बिलीव करते हैं, तो ये स्टॉक वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक ज़रूर ठोको और कमेंट्स में बताओ, क्या आपने कैनरा बैंक का शेयर लिया है या लेने का सोच रहे हो।
ऐसे ही सिंपल और पावरफुल स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको स्टॉक मार्केट की सच्ची बात, आसान शब्दों में। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।